मौलाए सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ हुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली, मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। बादज़ हम्दुस्सना व दुरूदुस्सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन वकार, रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि खालिक कायनात ने इस रमज़ान मुबारक का ये पहला जुमातुल मुबारक हमें नसीब फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की बरकतों का सदका कसरत से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन वकार, ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का तोहफ़ा है उम्मत मुहम्मदिया के लिए। इस माह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम और इतना फ़ज़ल फ़रमाया, हर चीज़ के सवाब को अल्लाह तबारक व तआला ने दुगना चुगना कर दिया। यहाँ तक कि फ़रमाया रमज़ान मुबारक में नफ़ल का सवाब बढ़ाकर फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। ये रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतों का सदका है अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अता फ़रमाया। और इस माह मुबारक के अंदर रोज़ा रखने के अलावा एक बेहतरीन इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फ़रमाई है वो इबादत है नमाज तरावीह का अदा करना। उमूमन माह रमज़ान के अंदर हम रोज़ा भी रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, कुरान पाक भी जितना तौफ़ीक़ हो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं रमज़ान में, लेकिन तरावीह पढ़ने में वो अक्सर कोताही कर जाते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों का क़याम जो है वो सुन्नत करार दिया है। लिहाजा जो मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रोज़े रखे और रमज़ान की रातों के अंदर क़याम करे तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है कि जिस तरह वो गुनाहों से पाक अपनी माँ के बतन से पैदा होता है। बुलंद आवाज़ से कहें ना सुभान अल्लाह। आपने भी रोज़ा रखा हुआ है लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि ज़ुबान से सुभान अल्लाह ना निकले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा फ़ज़ल फ़रमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की रातों के अंदर जो शख्स क़याम करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए क़याम करता है, अल्लाह तबारक व तआला मैं मोहम्मद ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस क़याम के सदक़े से, कौन सा क़याम, यानी नमाज तरावीह के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के सारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत मुफ्ती अहमद यारहान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं इस हदीस मुबारका के अंदर जिन गुनाहों की मुआफ़ी का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है, खुशखबरी सुनाई है, ये वो गुनाह हैं जो गुनाह सगीरा इंसान से होते हैं। जो गुनाह कबीरा हैं वो तौबा करने से, और जिन गुनाह कबीरा का ताल्लुक़ किसी इंसान के साथ हक़ूक़ुल इबाद के साथ हो, जब तक उसको अदा न किया जाए तब तक उनकी मुआफ़ी नहीं होती। लिहाजा इस माह के अंदर अगर किसी के साथ हक़ूक़ुल इबाद में कोई तलफ़ी हुई हो तो उसे चाहिए कि वो उसके पास जाकर भी उससे माफ़ी मांगे, ताकि इस माह में जहाँ हर तरफ से हमारे लिए मग़फ़िरतों के ख़ज़ाने खुल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हक़ूक़ुल इबाद में से कोई हिस्सा जो है वो हम में से रह जाए और उसका हक़ अदा न करने के सबब अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ़ ना फ़रमाए। आजकल तो हम
20 रकात नमाज तरावी के अंदर तकरीबन 20 रुकू कुरान मजीद के पढ़े जाते हैं। अक्सर लोग जो है वो इसमें भी सुस्ती करते हैं, ये भी नहीं पढ़ पाते। हमारे असलाफ़ तो वो थे, इमाम आज़म सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके ईमान अफरोज़ वाक़यात और कुरान से मोहब्बत की दास्तानें सुनकर इंसान का दिल मचल जाता है। रवायात में आता है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ान मुबारक के अंदर 61 मरतबा, 60 और 1 61 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म कर लिया करते थे। 61 मरतबा। और किस तरह करते थे? 30 कुरान मजीद दिन में पढ़ते थे, 30 कुरान पाक रात को ख़त्म किया करते थे और 1 कुरान पाक आप नमाज तरावी के अंदर मुकम्मल किया करते थे। इस तरह आप 61 कुरान पाक रमज़ान मुबारक के अंदर ख़त्म किया करते थे। और आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रिज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तावा रिज़विया के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ज़िंदगी में 55 मरतबा हज अदा किए हैं, 55 हज किए हैं आपने ज़िंदगी में। और जिस मकान के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हुआ है, जिस मकान में आपने विसाल पाया है, इमाम आज़म ने उस मकान में 7000 मरतबा कुरान मजीद तिलावत की है। जिस मकान में आपका विसाल हुआ 7000 मरतबा। हमसे तो 1 मरतबा नहीं पढ़ा जाता, और 1 मरतबा हाफिज़ साहब कुरान मसल्ले पर सुना रहे हों तो हम सुस्ती करते हैं। अक्सर लोग पहली रकत में रुकू तक जो है वो बैठे रहते हैं, रुकू होने लगता है तो फिर खड़े होते हैं, नमाज में शामिल होते हैं। इस कदर हम में सुस्ती पाई जाती है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रिज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मौला कायनात के बारे में फ़रमाते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा की ये करामत थी कि आप अपने घोड़े की एक ज़ीन पर अपना बायां पाँव रखते थे और दूसरी ज़ीन पर दूसरी तरफ आप पाँव रखने से पहले पहले कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया करते थे। एक इतनी साथ में अब कोई अकल का अंधा अकल के तराजू पर इन बातों को तोलना शुरू कर दे, भाई इमाम आज़म 61 कुरान पाक कैसे ख़त्म कर देते थे? मौला अली एक रुकाब से दूसरी रुकाब तक जाने में पूरा कुरान कैसे मुकम्मल कर लेते थे? अरे ये मैं और आप हैं कि जब हम कुरान खोल कर बैठते हैं तो दुनियावी सोच हमें आकर ले बैठती है। हमें जनाब रिज़्क़ की तंगी, हमें घरेलू सामान की तंगी, हमें घर की टेंशनें, हमें दोस्तों यारों की बातें जहन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हम सोचते हैं फ़ौरन उठें, मोबाइल खोलें, व्हाट्सअप चेक करें, फेसबुक चेक करें। छोड़ो, अब ख़त्म करो कुरान पाक को, बड़ी होगी आज के लिए तिलावत। शैतान वसवसे डालता है। तो जो शुरू रमज़ान में बंदा एक दिन में 1 सिपारा पढ़ने वाला होता है, वो आखिरी रमज़ान तक 1 रुकू पढ़ने वाला रह जाता है। क्यों? दिल के अंदर वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, बंदा मुकम्मल तौर पर तिलावत नहीं कर पाता। लेकिन मौला कायनात वो हस्ती हैं, जब वो कुरान की तिलावत करने लगते थे तो सिर्फ उनकी ज़ुबान ही कुरान नहीं पढ़ती थी, बल्कि उनके जिस्म का एक एक हिस्सा कुरान पढ़ा करता था, एक एक उज़्व जो है वो कुरान पढ़ा करता था। और करामत होती वही है जो अक्लन महाल हो। करामत कहते ही उसको हैं जो अकल में ना आए। तो ये औलियाए कराम की करामात हैं कि जिनके वसीले से वो दिन के अंदर कुरान मजीद ख़त्म कर लिया करते थे, एक एक साथ में कुरान ख़त्म कर लिया करते थे और कई कुरान पाक ख़त्म कर लिया करते थे। और बाकी रहा ये मसला कि नमाज तरावी की कितनी रकातें हैं, ये अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं, बार बार ये बहुत मरतबा तकरीबन हर रमज़ान में ये मसला डिस्कस होता है, ये बताया जाता है। उलमा टेलीविज़न के ऊपर भी बताते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप जो है वो उलमा से सुनते हैं कि कितनी रखते हैं। लोगों को अमूमन जो है वो शुबा हो जाता है। और मुझसे अक्सर माऊ बहनों ने भी पूछा कि जी अगर हम 8 रखतें तरावी पढ़ें तो हो जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगी। 8 क्या, आप 6 पढ़ें तब भी हो जाएंगी, आप 4 पढ़ें तब भी हो जाएंगी, 2 पढ़ें तब भी हो जाएंगी। जितनी रखतें आप पढ़ेंगे उतनी हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि हुजूर ने कितनी पढ़ी हैं, सवाल यह है कि हुजूर की सुन्नत कितनी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात नमाज तरावी अदा की है। इस सवाल की तरफ कोई नहीं जाएगा। 8 रकतें पढ़ेंगे तो हो जाएगी, तो जो आपने पढ़ी हैं वो तो हो गई। मुसन्नफ़ इब्ने शैबा के अंदर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रवायत है, जो हमारी सबसे बड़ी दलील है। बेशुमार दलाइल के अंबार हैं नमाज तरावी की 20 रकात के हवाले से। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की मुबारक रातों के अंदर 20 रकात नमाज तरावी अदा किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने अक़दस के अंदर
जब नमाज तरावी बाजमात शुरू की गई तो उस वक़्त भी रवायात में आता है कि 20 रकात ही नमाज तरावी अदा की जाती थी। और जो हमारे दोस्त अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो जो रवायत पकड़ कर लोगों को वरगलाना चाहते हैं, जिस रवायत के सबब वो 8 रकात नमाज तरावी साबित करते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर 11 रकते नमाज पढ़ा करते थे। इस रिवायत को लेकर वो दलील बनाते हैं कि 11 रकते हुज़ूर पढ़ते थे, जिनमें 3 रकते जो हैं वो वितर की होती थी और 8 रकते जो हैं वो नमाज तरावी की होती थी। लेकिन इसी हदीस के अंदर हमारी दलील और हमारा जवाब मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया, रमज़ानन और गैर रमज़ानिन, रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकते अदा फरमाया करते थे। रमज़ान में तो नमाज तरावी पढ़ा करते थे, तो गैर रमज़ान में तो तरावी फ़र्ज़ नहीं है, तो रमज़ान के अलावा हुज़ूर क्या पढ़ते थे? तो शारहीन ने लिखा कि ये रिवायत ये साबित करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर जो 11 रकतें अदा फरमाते थे, वो 3 रकतें वितर की होती थीं और 8 रकत तहज्जुद की नमाज की होती थी। और हुज़ूर 8 रकतें पूरा साल नमाज तहज्जुद की अदा फरमाते थे और 3 रकतें नमाज वितर अदा फरमाते थे। और जो मुसन्नफ़ इब्न शैबा और दीगर रवायात से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 ही रकात पढ़ा करते थे नमाज तरावी की, वही सबसे बड़ी दलील है। और एक अकली दलील मैं आपको देना चाहता हूँ। कुरान पाक के कितने रुकू हैं? 540 रुकू हैं कुरान पाक के। तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। कुरान पाक के अंदर 540 रुकू हैं। रोज़ाना सहाबा इकराम, ये जो कुरान मजीद के अंदर रुकू जहाँ पर आइन लिखा होता है ना, जिसको रुकू हम बोलते हैं, ये जो आइन लिखा होता है ये उस जगह लिखा होता है जहाँ पर सहाबा इकराम दौरान तरावी तिलावत करते हुए जहाँ पर रुकू फरमाया करते थे, वहाँ पर ये आइन लिखा जाता है। अब 540 रुकू हैं, 20 रकात नमाज तरावी है और हर जगह पर तकरीबन 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान मजीद का ख़त्म होता है, कुरान मजीद मुकम्मल होता है। अब आप तरतीब कर लें, 20 रखते हैं, 27 रोज़े हैं, 20 को आप 27 से ज़रब दे लें, रोज़ाना 20 रुकू तिलावत किए जाएं, हर रकत के अंदर 1 रुकू, तो 27 से ज़रब देंगे तो 540 जवाब आएगा। तो मालूम हुआ सहाबा इकराम रोज़ाना हर रकत के अंदर 1 रुकू पढ़ते थे, 20 तरावियाँ पढ़ते थे, 20 रुकू कुरान के पढ़े जाते थे और तब जाके कुरान मजीद 27 रमज़ानुल मुबारक को मुकम्मल हो जाया करता था। अगर 8 रकते पढ़ने वाले 1-1 रुकू पढ़ें, फिर कुरान मजीद मुकम्मल करके दिखा दें कैसे कुरान मजीद मुकम्मल होगा। और फिर उलमा ने ये अकली दलील भी हमें समझाने के लिए दी है कि हम 20 रकते पढ़ते हैं, वो 8 पढ़ते हैं। अब अगर क़यामत के दिन, अगरचे बेशुमार हमारे पास दलाइल मौजूद हैं कि 20 ही रकात नमाज तरावी की हैं, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ क़यामत के दिन ये बात वाज़े हो जाए कि 20 रकात ही नमाज तरावी है, क्योंकि तब तो हर चीज़ वाज़े हो जाएगी, तो तब 8 पढ़ने वाले 12 और कहाँ से लेकर आएंगे? तब जो 8 पढ़ते हैं वो और 12 रखते कहाँ से लाकर तरावी में शामिल करेंगे? और अगर उनका ये एतराज़ हो कि अगर क़यामत वाले दिन 8 निकल आएंगी तो क्या करोगे? तो हम तो पहले ही 20 पढ़ते हैं, 8 तरावी हो जाएंगी, 12 हमारे लिए नफल हो जाएंगी, हमारे लिए तो सवाब ही सवाब है, हमारे लिए तो सवाब बढ़ता ही जाएगा कि हम अल्लाहु अकबर तो इसलिए हम 20 रकात नमाज तरावी के कायल हैं और 20 ही रकात नमाज तरावी कुरान और हदीस से साबित है। सिवाय अहले हदीस के कोई भी मकतबा फ़िक्र ऐसा नहीं है जो 8 रकात नमाज तरावी पढ़ता हो। और हर मुसलमान आकिल बालिग के लिए रमज़ान मुबारक की रातों के अंदर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और उसके अंदर एक मरतबा पूरा कुरान पाक सुनना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। पूरा कुरान जो 8 पढ़ के चले जाते हैं वो पूरा कुरान सुनने की सआदत कहाँ से हासिल करेंगे? लिहाजा 20 रकात पूरी ही पढ़नी चाहिए। बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि कहीं पर 10 रोज़ा नमाज तरावी होती है, जी लिखा होता है 10 रोज़ा नमाज तरावी, 10 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे फ़र पढ़ा जाता है कि जनाब पता चलता है इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है।
और साहिब बार शरीयत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है कि नमाज तरावी के अंदर कुरान मजीद को ठहर ठहर कर मुतवस्सत अंदाज में पढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के अंदर बिल्कुल तरतील के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए और नमाज तरावी के अंदर मुतवस्सत अंदाज में यानी दरमियाने लहजे में पढ़ना चाहिए कि अल्फाज चबाया ना जाए। और याद रखें, अगर कोई हाफिज़ कुरान या अलमूना तालमूना जो इतनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई हाफिज़ कुरान पूरा कुरान पढ़ता है और उसमें से एक लफ्ज़ भी चबाया जाता है या एक लफ्ज़ भी मुहम्मल अदा होता है जिसका माना कोई नहीं होता या किसी का माना बदल जाता है, बिगड़ जाता है, तो एक भी लफ्ज़ ऐसा अदा कर दिया कि जो बेमाना था, तो सुन्नत मुअक्कदा कुरान पढ़ने की अदा नहीं होगी। और अगर ऐसा लफ्ज़ अदा कर दिया ज़ुबान से कि जिसकी वजह से माना ही कुरान का बदल गया, तो ऐसी सूरत के अंदर तो नमाज ही फासिद हो जाएगी। लिहाजा जो लोग जल्दी के चक्कर में ऐसे हुफ़ाज़ कराम की तलाश में होते हैं जो जल्दी जल्दी सुना दें, उनसे बचें। आप कुरान मजीद पूरे तरीके से जहाँ पर एक ही जगह पर पढ़ें। कई होते हैं ना, शौकीन होते हैं, एक दिन एक मस्जिद में पढ़ी, दूसरे दिन गुलाब शाह चले गए, तीसरे दिन रमज़ानी, चौथे दिन बाबा करम शाह, फिर मुलामले और दीगर मस्जिदों के चक्कर लगाते रहते हैं, चस्के लेते रहते हैं। तो ऐसे कुरान पाक मुकम्मल नहीं सुना जा सकता। अगर किसी मस्जिद के अंदर सवा सुपारा ही रोज़ाना सुनाया जाता है, अगर यहाँ पर भी मिसाल के तौर पर सवा सुपारा सुनाया जाता है, बाबा करम शाह भी इसी की मिकदार के मुताबिक सुनाया जाता है, फिर आप एक दिन यहाँ पर पढ़ते हैं, एक दिन वहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपका कुरान तो पूरा हो जाएगा क्योंकि आपने तिलावत पूरी समात फरमा ली। लेकिन अगर कहीं पर 1.5 सुपारा, कहीं पे सवा, कहीं पे सुपारा, किसी पे 2 सुपारे किसी जगह सुनाए जा रहे हैं, तो फिर आप पूरा कुरान पाक सुनने की सुन्नत जो है वो अदा नहीं कर सकते। इसलिए ख़याल किया करें, नमाज तरावी को तवज्जो के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि मेरे आका ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान के क़याम को सुन्नत करार दिया है, लिहाजा जो जो रमज़ान की रातों के अंदर क़याम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस रिवायत के हम भी मुस्तहिक ठहरेंगे। लिहाजा अपने दिल के अंदर कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ व ज़ौक़ पैदा करें। रमज़ान मुबारक के अंदर कोशिश करें कि घरों के अंदर भी आप ख़ुद कुरान मजीद की तिलावत करें और मस्जिद के अंदर नमाज तरावी के लिए जो अहबाब आते हैं उनसे गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ लाया करें। और ख़ास करके जो लोग, जो नौजवान सुस्ती करते हैं, जब इमाम खड़ा हो जाए और पीछे जो है वो बातों में मशगूल रहते हैं या बैठे रहते हैं और फिर जब रुकू में जाता है इमाम तो फिर पहली रकत में जाकर शामिल हो जाते हैं, तो इसको उलमाए किराम ने मुनाफिकीन की निशानी करार दिया है। जो लोग इमाम के रुकू तक इंतज़ार करते रहते हैं और फिर रुकू में शामिल होते हैं, उलमा ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन की निशानी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मुनाफिकीन की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद पढ़ने का, सुनने का शौक़ व ज़ौक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।